नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पेन के पर। और मैं आपके साथ डीके सर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आपके एलडीसी की जो पेपर टेस्ट सीरीज जो शुरू हो चुकी है कलाम की, उस टेस्ट सीरीज का जो अपने ऐप के ऊपर भी शुरू हो चुकी है, उसका आज अपना पेपर नंबर 1 हुआ था, यानी टेस्ट नंबर 1 अपना आज हुआ था संडे को अपनी ऐप के ऊपर। उस टेस्ट का दोस्तों हम एनालिसिस करने वाले हैं। और वो टेस्ट कौन सा था आपका दोस्तों? कलाम वाला टेस्ट था। इसी कलाम वाले टेस्ट को दोस्तों हमने अपने ऐप के ऊपर आपको ऑनलाइन और पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल करवाया। और हमने ये बोला था कि जब से टेस्ट हो जाएगा उसके बाद उसका वीडियो एनालिसिस करेंगे और प्रत्येक ऑप्शन को एक एक साथ समझेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। यदि दोस्तों आप भी बात करते हो एलडीसी की तैयारी कर रहे हो अभी, और अभी शुरुआत की है आपकी, और आप भी टेस्ट देना चाहते हो, कलाम टेस्ट सीरीज आपके लिए महंगे वगैरह पड़ रही है, और कलाम के टेस्ट भी देना चाहते हो, साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी देना चाहते हो, तो आज ही ज्वाइन कीजिए दोस्तों आपकी पेपर एनालिसिस पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपको ये टेस्ट देना है, तो ये टेस्ट दोस्तों आप कहाँ पर दे सकते हो? सबसे पहला सवाल होता है सर टेस्ट देना हमें पीडीएफ चाहिए, हमें बुकलेट वगैरह चाहिए, यह आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। दोस्तों बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए। दोस्तों अपने एक ऐप बनाया है, ऐप का नाम है दोस्तों आपके पीएपी बाय डीके सर। पीएपी बाय डीके सर, ये प्ले स्टोर में दोस्तों आपको ये ऐप मिल जाएगा, आपको या सर्च कर लोगे या नीचे लिंक दिया हुआ आपका डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका इस पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर आपके साप्ताहिक टेस्ट शुरू हो चुके हैं। आज आपका पहला टेस्ट था आपका साप्ताहिक टेस्ट, और साप्ताहिक टेस्ट दोस्तों कौन से थे? आपके कलाम वाले साप्ताहिक टेस्ट। दोस्तों आपके कलाम वाले टेस्ट ही आपके होंगे दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट के अंदर। इन टेस्टों की बात करें दोस्तों, इस ऐप के ऊपर आपको पीडीएफ मिलेगी जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो, आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होगा। तो आप पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए और साथ साथ दोस्तों आपका ऑनलाइन सबमिट भी कीजिए, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको किसके ऊपर? पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर। और आज साप्ताहिक टेस्ट के अंदर दोस्तों आज सिलेबस और शेड्यूल भी डाला हुआ है। आज इसका हुआ है दोस्तों आपका माइनर टेस्ट 1। आज कौन सा टेस्ट हुआ आपका? माइनर टेस्ट 1, जो कलाम का पिछले संडे को होता है वो अपने ऐप का आज हुआ है, क्योंकि हम एक टेस्ट पीछे चलेंगे, यानी कलाम से एक टेस्ट हम पीछे चलेंगे ताकि हमारा शेड्यूल भी अच्छा बने और हमारी तैयारी भी मजबूत हो और अपने टेस्ट भी टाइम टू टाइम होता रहे दोस्तों। अब बात करते हैं इस ऐप के ऊपर। दोस्तों इस ऐप के ऊपर आपको मिल रही है, इसके साथ साथ आपकी जो सिलेबस है उसके अनुसार दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल रही है दोस्तों आपको अभी। ठीक है, जैसे आपको 7 दिन तक जैसे लाइब्रेरी बैच के अंदर आपको तैयारी करवाए जाते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी बैच की बात करते हैं आपके, तो लाइब्रेरी बैच के अंदर आपको दोस्तों जो तैयारी करवाई जाती है उसी प्रकार से इस ऐप के ऊपर आपको तैयारी करवाई जा रही है। आपको डेली टारगेट दिया जाता है, डेली टारगेट बेस आपको टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, किसके अनुसार? इस शेड्यूल के अनुसार, जो कलाम का सिलेबस है दोस्तों आपके टेस्ट सीरीज सिलेबस के अनुसार। तो डेली टॉपिक टेस्ट होते हैं सिर्फ आपके ऐप के ऊपर, और फिर दोस्तों उसका साप्ताहिक टेस्ट होता है कब? मतलब अपने शेड्यूल के अनुसार। आज वो आपका माइनर टेस्ट 1 और अभी हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही आपका सवाल होता है सर हमें बुकलेट वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए, तो बुकलेट के लिए दोस्तों आपका टेलीग्राम चैनल बनने वाला अभी बहुत ही जल्द। ठीक है, अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों आपका, और टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपके इस पॉइंट के ऊपर, पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर दोस्तों आपको मिलेगी एक लिंक, जो होगी केवल सेकंड गेट नहीं, केवल एलडीसी के लिए दोस्तों आपकी। ये सेकंड गेट बेस्ट गेट का चल रहा है ना, कोर्स वगैरह हम करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्हीं का नाम आ गया बीच में। तो दोस्तों आपकी बात करें, आपका केवल एलडीसी की टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल बनने वाला है। उसके ऊपर दोस्तों आपको नोट्स मिलेंगे, बुकलेट मिलेगी, साथ साथ दोस्तों आपको जो अपडेट टॉपिक आपकी करंट अफेयर्स पेज के ऊपर आपको मिलेगा। कौन से? टेलीग्राम के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, जिसके लिए एलडीसी के लिए अलग से बनाया जा रहा है, ताकि जिस पर एलडीसी का कंटेंट हो, अन्य किसी भी एग्जाम का कंटेंट ना हो, ताकि आप अपनी तैयारी कर सको, अपना उनका प्रिंट निकलवा सको, आराम से उनको पढ़ सको। तो बहुत जल्दी ये भी आपको मिलने वाला है, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी जल्दी अब सब कुछ अपलोड नहीं करवा सकते, क्योंकि अभी आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, रजिस्ट्रेशन चल रही है कलाम अकेडमी के, इसकी वजह से। और इसी वजह से दोस्तों हमने भी एक टेस्ट लेट शुरू किया है। तो आज अपना माइनर टेस्ट यदि एक देना चाहते हैं दोस्तों, तो इस ऐप के ऊपर आप देख सकते हो। पीडीएफ भी आपकी है, ऑनलाइन टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपकी पहले टेस्ट के भी कंप्लीट है, दूसरे टेस्ट के भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक वाइज टेस्ट, तो लेकिन अपना शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार दोस्तों हम चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ये बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं, समझते हैं प्रत्येक ऑप्शन को, और यहाँ से उन कमजोरियों को आपको पता करना है। देखिए पेपर सभी देते हैं, टेस्ट सभी देते हैं, एग्जाम सभी देते हैं, लेकिन टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, नहीं दोस्त, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा टेस्ट सीरीज, लेकिन टेस्ट सीरीज आपकी सब्जेक्ट को बात करें, आपकी जो तैयारी है उसको मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा फायदा देती है। आपको प्रत्येक ऑप्शन को समझना है, प्रत्येक ऑप्शन जो आपकी कलाम एकेडमी की बात करिए, तो कलाम एकेडमी आपके जो क्वेश्चन पूछती है, जो आपके ऑप्शन होते हैं दोस्तों, वो आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे, चाहे अधीनस्थ बोर्ड किसी भी एग्जाम हो, आरपीसी की कोई एग्जाम हो, चाहे अन्य कोई एग्जाम भारतवर्ष के अंदर हो, यदि वहाँ पर यदि क्वेश्चन पूछा गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर डिपेंड होती है कलाम की टेस्ट सीरीज, यानी उनके आसपास के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट 1। और यदि आप नए आए दोस्तों तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस
चैनल के ऊपर आपको एलडीसी का पूरा पेपर कंटेंट सारा दोस्तों आपको पेपर सॉल्यूशन सब कुछ करेंगे, और इस सॉल्यूशन की पीडीएफ भी दोस्तों, सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिलेगी। सॉल्यूशन करें ना, सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिलेगी आपको, जहाँ पर व्याख्या सहित आपको ऑप्शन सहित व्याख्या मिलेगी। आप देखो 150 क्वेश्चन है, 2 क्लासों के अंदर होता है, एक 3 क्लासों के अंदर होता है, वो आपका डिपेंड करता है आज की क्लास के ऊपर। देखते हैं आज पहली क्लास है कितना टाइम लगता है। उसके बाद दोस्तों दो या यदि 50-50 क्वेश्चन करेंगे तो 3 क्लास अपनी बनेगी, और यदि हम 75 क्वेश्चन करेंगे तो 2 क्लासों के अंदर सटाने का प्रयास करेंगे। एक साथ 3 घंटे का पेपर होता है आपका, आप सभी को पता है, और 3 घंटे की लंबी क्लास लाएंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, लेकिन क्योंकि हम पढ़ाई से संबंधित बात करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई दोस्तों। देखो ये आपके टाइपिंग किए हुए कलाम टेस्ट आपने पेपर दे भी लिया होगा, यदि आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम के ऊपर देख लो, पेपर डाला हुआ है, वहाँ पर आप क्वेश्चन मैच कर लेना। कभी ऐसा नहीं लगे कि आपको सर कलाम वाले नहीं है, आपने टाइपिंग किए। टाइप इसलिए कि आपको क्लीन दिखे, क्योंकि टेलीग्राम पर ऐसे पेपर आते हैं और आपको वैसे पेपर भी हमारे कॉपीराइट वगैरह भी नहीं आई, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर खुद टाइपिंग करके आपके सामने पेश किया इन क्वेश्चनों को। निम्न में से फेंटा है, आप देखो निम्न में से फेंटा क्या है दोस्तों आपका। पहला दे रखा आदिवासी पुरुषों के सिर का वस्त्र, तो आपको ये पता होना चाहिए, दिमाग के अंदर आपको आना चाहिए जैसे कि आदिवासी पुरुषों के सिर का वस्त्र तो अंगोछा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों आपका? अंगोछा कहलाता है, अंगोछा कहलाता है। तो यार सर ये तो नहीं होगा, ये तो अंगोछा कहलाता है। भील पुरुषों का सापा, भील पुरुषों का सापा कहलाता है क्या? बिल्कुल राइट। फेंटा क्या कहलाता है दोस्तों आपके? बिल्लों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला सापा क्या कहलाता है दोस्तों आपका? फेंटा कहलाता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। रंग कैसा होता है इस सापा का दोस्तों? ये लाल भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है दोस्तों, पीला भी पहनते हैं दोस्तों, और केसरिया भी पहनते हैं। जरूरी थोड़ी है यही पूछे कि फेंटा सापा होता है, ऐसा भी पूछे कि बिल्लों द्वारा जो सापा सिर पे बांधा जाता है फेंटा, वो किस रंग का होता है दोस्तों? लाल रंग का भी पहनते, पीला रंग का भी पहनते और केसरिया रंग का भी पहनते। याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा भी जा चुका है। तो सापा का रंग भी बता दिया आपको, आंसर भी दो गया। लेकिन आप देखो दोस्तों कि सर 2 ऑप्शन और बच गए अपने। भील पुरुषों की धोती, अरे भील पुरुषों द्वारा जो पहने जाने वाली तंग धोती है वो क्या कहलाती है आपकी? देपाड़ा कहलाती है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। देपाड़ा आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तंग धोती होती है दोस्तों। देपाड़ा क्या होती है आपकी? भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी का एक प्रकार, दोस्तों आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी का एक प्रकार नहीं होता फेंटा, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर फिर आदिवासी महिलाएं भी तो ओढ़नी ओढ़ती है, कौन कौन सी ओढ़ती हैं दोस्त? आपकी ताराबात है, देखो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ताराबात ओढ़ती है दोस्तों। जवार बात वो ओढ़ती है, कौन सी? जवार भात। इसके अलावा दोस्तों आपकी ओढ़ती है केरी भात, केरी भात, ये भी ओढ़नी कौन ओढ़ती है दोस्तों? आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी या ओढ़नी। महिलाओं की लिख देता हूँ ताकि अपना सेंटेंस अच्छा लगे दोस्तों ना। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी कौन कौन सी? ताराबात, ज्वार बात और केरी बात। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी भी क्वेश्चन था, लेकिन आपको 4 ऑप्शन की व्याख्या आनी चाहिए। देखो यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो अंगोछा आपके एग्जाम में आ चुका है, 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। साफा का रंग भी पूछा जा चुका है। बिल्लों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती दोस्तों आपकी देपड़ा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी है, इतनी बार एग्जाम में पूछी कि ये कि हद नहीं है इसकी। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी की एक प्रकार की बात करें तो तारा बात होती है, जवार बात होती है, केरी बात होती है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो मैंने क्या कहा था अभी, पहले क्वेश्चन से पता चल गया ना कलाम की टेस्ट सीरीज किस पर डिपेंड होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर डिपेंड होती है। यदि आपके पास दिशा 2020 है तो साथ साथ मैच भी कर लेना। मैंने जो लाइनें लिखी है वो पूछी गई कि नहीं पूछी गई, आपको भी विश्वास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थानी लोक संस्कृति में दापणी क्या है? राजस्थानी लोक संस्कृति के अंदर दोस्तों आपकी दापणी क्या है? विवाह की रस्म है क्या? मारवाड़ी स्त्रियों की एक ओढ़नी है क्या? मेवाड़ की पगड़ी का एक प्रकार है, या महिलाओं के गले का एक आभूषण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? मारवाड़ी स्त्रियों की ओढ़नी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। दामनी कर लेना दोस्तों इसको, क्या है आपकी? दामनी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, क्या आपकी? दामनी है। दामनी क्या होती है दोस्तों आपकी? मारवाड़ की स्त्रियों द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों आपका? रंग कैसा होता है दोस्तों इसका? लाल होता है। रंग कैसा होता है इसका दोस्तों आपका? लाल होता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेवाड़ की पगड़ी के प्रकार, मेवाड़ की पगड़ी के प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों?
जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। देखो उदयशाही पगड़ी है दोस्तों आपकी, कौन सी? उदयशाही। ये भी कहाँ पे पहनी जाती है दोस्तों? आपकी मेवाड़ में पहनी जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपकी अमरशाही, उदय सिंह और अमर सिंह कहाँ के थे भाई? मेवाड़ के थे, तो अमरशाही उदयशाही पगड़ी। ठीक है। खंजरशाही पगड़ी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, कौन सी? खंजरशाही। ये भी आपके मेवाड़ की पगड़ी का प्रकार है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अरसी शाही भी आपका मेवाड़ की पगड़ी का एक प्रकार है, कौन सा आपका? अरसी शाही। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपके भीमशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही, अटपटी। ये याद करना दोस्तों, अटपटी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। शिवशाही, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो यहाँ पर नोट लगा ले। बात करें आपकी, देखो एग्जाम में खंजरशाही आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी गई है, अरसी शाही आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी गई है, और दोस्तों आपके अटपटी भी आपके एग्जाम में बहुत पूछी गई है। बाकी अमरशाही, उदयशाही, ये सारी पगड़ी आपकी पूछी गई है कि मेवाड़ की पगड़ी का एक प्रकार बताइए। तो 8 के 8 आपको याद होनी चाहिए। दोबारा देख लीजिए, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, अरसी शाही, भीमशाही, स्वरूपशाही, अटपटी और शिवशाही। अब तो चौथा ऑप्शन दे रखा मेला के गली का आभूषण। अब मेला के गली का आभूषण बहुत होते हैं, झालरों याद कर सकते हो दोस्तों आप। देखो बहनों की तो कोई दिक्कत नहीं है, बालकों की दिक्कत है, वो बेचारे आभूषण नहीं जानते। यानी क्योंकि अभी आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो ना, 12वीं पास हो अभी, ठीक है, तो एलडीसी वाले कभी आदि को शादी वगैरह नहीं होगी, तो ये उनको भी नहीं पता कि कौन कौन से आभूषण चाहिए होते हैं, तो बाकी बहनों को तो पता है। तो आप झालरों याद कर सकते हो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, बार बार पूछा जाता है गले का आभूषण कौन सा आपका। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपने तुलसी याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो दोस्तों? आपके तुलसी याद कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप हालरो याद कर सकते हो। हालरो था क्या, वो झालरो था? ये भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ भाई, मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ, आपकी गलती नहीं है, हालरो ही था वो, झालरो नहीं था। याद आ गया, चलो अच्छा हुआ। हालरो याद कर लो। तुलसी याद कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों तिमड़िया, तिमड़िया बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। ये तिमड़िया ऐसा लगता है, तिमड़िया कान में पहना जाता है ऐसा सी लगता है, लेकिन दोस्तों गले का आभूषण है। किसका आभूषण है? गले का आभूषण है, बार बार पूछा जाता है। निबोरी, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है, कहाँ का आभूषण है दोस्तों? आपके गले का आभूषण है। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। झालरो, मैंने सही लिखा था भाई, झालरो, ये भी आपका गले का आभूषण है, तो याद कर लेना दोस्तों। आपका विवाह की एक रस्म भी बता दूं क्या? विवाह की रस्म भी बता देता हूँ, पूछा है क्वेश्चन तो पूछा, बता देते हैं, ऑप्शन के के साथ याद हो जाएगा। तो विवाह की रस्म बताने की जरूरत थोड़ी होती है जी, अरे पहले तो सगाई मान लो, ये भी एक रस्म है। लगन पत्रिका, ये भी रस्म है। ठीक है, टिक्का, क्या क्या बताऊँ भाई, देखो आपको बताना पड़ेगा। देखो सगाई करते हैं ना दोस्तों हम, ये भी एक विवाह की क्या होती है आपकी? रस्म होती है। क्या होती है दोस्तों? आपकी विवाह की रस्म होती है। इसके अलावा जैसे हम लगन पत्रिका लगाते हैं, आपकी लगन पत्रिका यानी लगन बांध वगैरह बिठाते हैं, लगन देते हैं, ये भी क्या है? आपकी विवाह की रस्म है। टीका, टीका देना भी क्या है दोस्तों? आपकी विवाह की रस्म है। और बताओ भाई, काकन डोरदा, काकन डोरदा दोस्तों हाथ के बांधते हैं ना, काकन डोरदा, रातीज को देते हैं, रातीज का। अब बाकी आभूषण और करेंगे हम रीति रिवाजों के अंदर, जैसे 32 न्यूतना भात न्यूतना बोलते हैं, 32 मम्मी जाती है ना मम्मा, मामा के भात न्यूतने के लिए, उसको 32 न्यूतना, वो भी विवाह की रस्म है। तो साथ साथ याद होनी चाहिए। मैं देखो ऑप्शनों की व्याख्या कर रहे हैं, तो ऑप्शनों के पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दामनी क्या है दोस्तों आपका? दामनी आपकी मारवाड़ी स्त्रियों की ओढ़नी है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पगड़ी के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है। मोरठड़ी की पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर पहनी जाती है क्या भाई? लहरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? मदिल कब पहनी जाती है? केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? बताओ भाई। तो पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन मोरठड़ी की पगड़ी दोस्तों विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। कब पहनी जाती है? आपकी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, बिल्कुल राइट है। लहरिया पगड़ी दोस्तों श्रावण मास के अंदर, कब? श्रावण मास के अंदर दोस्तों पहनी जाती है, कौन सी? लहरिया पगड़ी, बिल्कुल राइट। मदिल, मदिल पगड़ी की बात करें दोस्तों, आपकी मदिल कब पहनी जाती है भाई? बताओ भाई। होली पहन जाती है क्या? नहीं दोस्तों, मदिल पहन जाती है अपने दशहरे के ऊपर। दशहरा राजस्थान कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों आपके? अरे आश्विन शुक्ल दशमी को आता है ना दशहरा, ठीक है, नवरात्रा के बाद में। अब ये भी पता होना चाहिए आपको। देखो जैसे शब्द आया ना, तो आपको पता होना चाहिए आश्विन शुक्ल दशमी को आता है दोस्तों दशहरा। और राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों आपका? राजस्थान के अंदर दोस्तों कोटा का प्रसिद्ध है, और दूसरे नंबर पर बाय सीकर का है। देखो पहले नंबर पर तो अपना कोटा आता है, दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका बाय, और बाय कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? अपने सीकर के अंदर, सीकर जिले के अंदर पड़ता है। आप बोलोगे सर
केसरिया पगड़ी आपने देखा युद्ध के दौरान पहन जाती है केसरिया, जैसे आपने सुना होगा, जैसे हमीर ने केसरिया किया, ठीक है, जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था 1303 में प्रथम शाखा, ठीक है, तो रतन सिंह ने बात करें आपके केसरिया किया, क्या कि नहीं किया। 1534 के अंदर दूसरा शाखा होता चित्तौड़ पर, तो बाघ सिंह ने केसरिया किया। इसी प्रकार दोस्तों जालोर के अंदर अपना केसरिया हुआ था, ठीक है, कन्नड़ देव चौहान ने क्या किया था, केसरिया किया था। सिवाना में सातल देव ने दोस्तों केसरिया किया था। आपने युद्धों के बारे में देखा होगा, आपके सिलेबस के अंदर है इतिहास, वहाँ पर देखोगे आप, वहाँ पर केसरिया का मतलब वो केसरिया पगड़ी बांध के युद्ध में कूद जाते हैं, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सम्मिलित नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका सम्मिलित नहीं है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अब आपके एक दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर फिर होली के ऊपर तो कोई पगड़ी तो पहनी जाती होगी, होली के ऊपर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है भाई, बताओ भाई। होली की बात करें मेरे दोस्त, तो होली के ऊपर पगड़ी पहनी जाती है, उसका नाम क्या है दोस्त है, उसका नाम आपकी फूल पत्ती छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है, फूल पत्ती छपाई वाली पगड़ी। अब ये मत समझ लेना कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे सर तो फूल पत्ती याद आ रही है आपकी ममता बनर्जी का प्रतीक चिन्ह, पार्टी का जो टीएमसी है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है आपका फूल पत्ती है। फूल पत्ती वाले गौरव सर करंट अफेयर्स की क्लास भी लेते हैं तो वो मत समझ लेना मेरे दोस्त, फूल पत्ती वाली पगड़ी है वो होली के ऊपर पहन जाती है, कब पहन जाती है आपकी, होली के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अमोचा वस्त्र कब पहना जाता है, ये वाह भाई, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। अमोचा वस्त्र कब पहना जाता है, शिकार पर जाते समय, विवाह के अवसर पर, बालक के जन्म पर, बालिका के जन्म पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अमोचा वस्त्र कब पहना जाता है आपका, शिकार पर जाते समय। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद करना है दोस्तों, आपके अमोघ वस्त्र कब पहनते हैं, आपके शिकार पर जाते समय पहनते हैं दोस्तों आपके। दोस्तों इसका रंग कैसा होता है आपका, अमोघ, इसका रंग कैसा होता होगा दोस्तों, खाकी से मिलता जुलता होता है, खाकी रंग से मिलता जुलता होता है दोस्तों आपका, कौन सा आपका अमोघ वस्त्र का रंग। किस पर जाते समय पहनते हैं दोस्तों, आपके शिकार पर जाते समय पहनते हैं, शिकार पर जाते समय पहनते हैं। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बालक बात करें, नवजात शिशु के जन्म पर दोस्तों पोंचा पहनते हैं, क्या पहनते हैं आपका, पोंचा। देखो बालक और बालिका दोनों के अंदर पूछा जाता है, देखो इनमें भी पोंचा पहनते हैं, ठीक है, जब बालक का जन्म होता है पोंचा पीएच से भेजा जाता है, और बालिका के जन्म पर भी। लेकिन यहाँ पे याद करना दोस्तों आपके, तो नवजात शिशु की माँ पीएच से, और से बेटे के जन्म पर पीला पोंचा, बेटा ना बालक, यानी तो पीला पोंचा, और बालिका के जन्म पर दोस्तों आपके गुलाबी पोंचा पहनती है, क्या पहनती है, गुलाबी पोंचा पहनती है। याद करना, पूछा जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कि पुत्र जन्म के समय नवजात शिशु यदि पुत्र का जन्म हुआ है तो महिला कौन से रंग का पीला पोंचा पहनती है वस्त्र, तो दोस्तों आपकी पीला पोंचा। पीर से कौन सा आता है आपका, पीला पोंचा आता है। यदि बालिका होती है, आपकी पुत्री होती है, तो आपके यानी जैसे बात करें जो जिसको हुआ है शिशु, उसके जो पीर वालों की तरफ से आता है वो गुलाबी पोंचा आता है दोस्तों, क्या आता है आपका, गुलाबी पोंचा आता है। याद करना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नवजात शिशु की मां के लिए पीर पक्ष, तो देखा गया ना, राजस्थान में नवजात शिशु की मां के लिए पीर पक्ष की ओर से बेटी के जन्म पर किस रंग का पोंचा परंपरा है, पूछ लेना दोस्तों। आपकी पीला, गुलाबी, हरा, केसरिया, तो गुलाबी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। पीला बालक के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर कैसा पोंचा पहना जाता है आपका दोस्तों, आपका बता भाई, पीला, ठीक है। बालिका के जन्म पर गुलाबी। केसरी आपने देखा युद्ध में वस्त्र आपने पगड़ी पड़ी थी एक पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। माए थारे देश में बीजे तीन रतन, माए थारे देश में बीजे तीन रतन, एक ढोला दूजी माखन तीजो कोमल रंग। राजस्थानी वेशभूषा के लिए प्रयुक्त कोमलता शब्द किस रंग का संकेत करता है, लाल, पीला, गुलाबी, हरा, बताओ भाई किस रंग की ओर संकेत करता है आपका। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, लाल रंग। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। इनमें से आभूषण व अंक का कौन सा युग्म सम्मिलित है,
युग्म सही सम्मिलित है दोस्तों आपका। बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है और आभूषण से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोस्ट बता देता हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों नौकरी, नौकरी कहाँ पे बन जाता है हाथ में, तो पहला सी हो जाएगा। रमझोल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका रमझोल, रमझोल कहाँ पे बन जाता है भाई, बताओ भाई रमझोल कहाँ पे बन जाता है, आपको बताना ही है। बेसर कहाँ पर बन जाता है, लटकन कहाँ पर बन जाता है, चलो मैं ये बता देता हूँ आपको। देखो रमजोल कहाँ पर पहन जाता है दोस्तों आपके, रमजोल पहना जाता है अपने पैर के अंदर, कहाँ पहन जाता है दोस्तों आपके पैर के अंदर। तो और कमर पर फिर आप बोलोगे सर कमर पर कौन से पहने जाते हैं, दोस्तों कमर पर तीन याद कर लेना, तीनों आपकी बार बार पूछ जाते हैं। कंदोरा कहाँ पहना जाता है आपका, कमर पर पहना जाता है। करधनी दोस्तों कहाँ पर पहनी जाती है आपकी, कमर पर पहनी जाती है। और तगड़ी कहाँ पर पहन जाती है दोस्तों आपकी, कमर पहन जाती है। तीनों आप उसने याद कर लेना, इनके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछता है कमर के ऊपर। पैर की बात करें दोस्तों आपके, देखो पैर के अंदर रमजोल हो गया। इसके अलावा मोस्ट बात करें पैर के अंदर जो पहने जाते हैं दोस्तों आपके नूपुर, कौन सा आभूषण आपका दोस्तों, नूपुर, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों आपके झांझर, आपके एग्जाम पूछा गया। नेवरी, ये नेवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, नेवरी आपके एग्जाम में पूछा गया बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके छड़ा, छड़ा भी आपके पेन पे जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है अनवट, ये मोस्ट आभूषण है जो मैं बता रहा हूँ, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जैसे नूपुर, झांझर, नेवरी, छड़ा, अनगत, अनवट, ठीक है, पोलरा, ये चार पांच है, ये याद करना दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चन आ सकता है आपका। बेसर कहाँ पे बन जाता है भाई, बताओ भाई बेसर आभूषण, नाक के अंदर है, नाक में पहना जाता है भाई बेसर। नाक के अंदर बात करें दोस्तों आपके, जैसे चुन्नी, अब चुन्नी आभूषण है ना, हम क्या बोलते हैं, काफी दोस्त ये सोचते हैं चुन्नी जो लड़कियां गले में पहनती है ना, उनको बोलते हैं चुन्नी। दोस्तों नाक के अंदर पहना जाता है चुन्नी, कहाँ पर है, नाक के अंदर, याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चौंप, देखो एक तो चौंप होता है, एक चूंप होता है। चूंप होती है वो दांत में पहन जाती है, चौंप होता है वो नाक में पहना जाता है, ठीक है, ये भी याद कर लें दोनों। नोट लगा के लिख देता हूँ यहाँ पर, नोट, यदि चूंप हो दोस्तों वो दांत में पहनी जाती है, और चौंप कहाँ पर पहन जाती है, आपकी नाक के अंदर पहन जाती है। तो डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी, हम जब तैयारी करते हैं तो हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपकी एक और पूछा जाता है बुलाक, बुलाक होता है ना आदिवासी महिलाएं, जब आपके पास बंजारा बंजारा आते होते हैं गाँव के अंदर, तो आते हैं भाई बंजारा पीपल के, तो उनकी नाक में देखना है गोल गोल सा आभूषण होता है, उसको बोलते हैं बुलाक, ये भी याद करना भाई। अब कान दे रखा था दोस्तों, कान के भी इंपॉर्टेंट, जैसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। कान की बात करें, कान के अंदर दोस्तों जैसे याद करो भाई कान का, पीपल पन्ना, पीपल पन्ना दोस्तों, पीपल पन्ना है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। इसके अलावा सुरलिया, सुरलिया याद आ गया तो झेला याद करना भाई, कौन सा, झेला। इसके अलावा दोस्तों खिटकली, खिटकली जो आपने देखा होगा लड़कियां कान में जो तोड़ के मतलब लकड़ी की डालती है, उसको बोलते हैं खिटकली। बंगड़ी, मंगड़ी, ये भी दोस्तों कान का आभूषण है। ओखरी याद करना भाई, ओखरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये ओखरी बहुत बार आया आपके एग्जाम के अंदर। तो ये आभूषण थे कुछ, तो मैंने आपको बताया कि याद करने की जरूरत है इनको, क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर लटकन दे रखा है दोस्तों आपका, लटकन भी किसका है, कान का है, किसका है, कान का, याद करना, उल्टा दे रखा था। तो ऑप्शन नंबर हमें क्या पूछा था, सही सम्मिलित पूछा है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, सोची फर्स्ट को सोची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। चलो करते हैं भाई, आप देखो आराम से कर लोगे इन क्वेश्चनों को, यदि हम वहाँ पर जिसने पिछला क्वेश्चन आराम से देखा वो कर लेगा। देखो चौंप आया है पहले, तो सर आपने चौंप बताया नाक के अंदर, चौंप कहाँ पर बताया मैंने, नाक के अंदर बताया, बताया कि नहीं बताया पीछे, बताया सर। तो देखो सी दो के अंदर कौन से में, तो सी इसमें है, इसमें, तो ये दो तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सी दो के अंदर। डोडी की बात करें दोस्तों आपकी, डोडी आपकी बात करें सिर के ऊपर उड़ी जाती है, कहाँ पर, सिर के ऊपर, ये सिर का आभूषण है भाई डोडी का। टोटी दोस्तों आपकी, अरे टोटी कान में, टोटी कान में बन जाती है,
ठीक है। आरसी हाथ पर, अभी पीछे बताया था ना, आरसी ओखरी याद कर लेना देवी, हाथ के ऊपर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आभूषण थे, आभूषण से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों आपके, निम्नलिखित आभूषण समूह में कौन सा समूह सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है। अब इसमें क्या करोगे दोस्तों, इसमें एक ही अंक के आभूषण होने चाहिए। जैसे आपके अंगूठिया, कर्णफूल, पीपल पन्ना और झेला की बात करें दोस्तों आपकी, तो ये देखो झेला, पीपल पन्ना, कर्णफूल किसके हैं दोस्तों, कान के आभूषण है। तो एक ही आपके अंगूठिया सारा। तिमड़िया, तुलसी, बडली, हालरो, ये किसके हैं दोस्तों आपके, बता भाई। तिमड़िया, तुलसी, बडली, हालरो गले के आभूषण है। ठीक है। लंगर, पायल, नूपुर, झांझर, ये किसके आपके दोस्तों, आपके पैर के हैं। किसके हैं, पैर के। देखो नूपुर बताया मैंने, झांझर बताया, पायल बताया, पीछे बताया ना मैंने आपको। ठीक है। काकन, देखो काकन है, नौगरी, गजरा, गजरा सिर पर, सिर का है। नेवरी पैर का है, नौगरी हाथ का है। अलग अलग आ रहे हैं ना, एक सेम ऑप्शन नहीं आ रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समझ गए ना इस क्वेश्चन को, आराम से समझ लेना दोस्तों। यहाँ पर ये पूछा गया कि सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, यानी कि एक ही पैर, मतलब एक ही मतलब अंग है, उसके आभूषण नहीं है। जैसे कान के सभी पहले ऑप्शन में कान के थे, दूसरे ऑप्शन में सभी गले के थे, चौथे ऑप्शन में सभी पैर के थे। तो आपके दोस्तों तीसरे ऑप्शन में जैसे नौगरी था, हाथ का था, गजरा सिर पे पहन जाता है, नेवरी पैर के अंदर पहन जाता है, तो अलग अलग अंगों के आभूषण आ रहे थे, तो ये सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और बार बार रिपीट भी होता है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, आजकल ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवत, देखो अनवत, अनेला, जरा और पोत्रा शरीर की किस संख्या आभूषण है। अनवत, अनेला, जरा और पोत्रा, पोलरा होना चाहिए, वो पोत्रा नहीं। तो अनवट, अभी मैंने पीछे बताया था आपका, अनवट है ये किसका था दोस्तों, आपके पैर का था। अनेला भी किसका होगा दोस्तों, आपका पैर का होगा। जरा भी किसका होगा दोस्तों, आपका पैर का है। पोत्रा भी किसका है, पोलरा है भाई, पोलरा। पोलरा भी किसका है भाई, पैर का है। इस बार बोलूंगा उसको थोड़ा सा सही सुधार करे भाई टाइपिंग में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पैर, पैर पैर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनवट, अनेला, जरा और पोलरा, ये शरीर की संख्या आभूषण है दोस्तों आपके पैर के आभूषण, याद करना। कान के मैंने बताए थे अभी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाथ के मैंने अभी बताया, हाथ के देखो इंपॉर्टेंट कौन से है जो आपको ऐसे याद होना चाहिए, मतलब कैसे जो बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे तो बहुत से आ सकते हैं। जैसे नौकरी आभूषण है दोस्तों, ये याद ही होना चाहिए आपको नौकरी आभूषण, क्योंकि ऑप्शन कट जाते हैं दोस्तों। क्योंकि यदि आपको ये पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जामिनर हमेशा आसपास के क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस ईयर के, और हमने देखा है ये पैटर्न, देखो 2011 से लेकर 2025 तक के जो एग्जाम हुए उनके हमेशा ये हुआ, किसी न किसी में ऐसा होता है नया भी आ जाता है आभूषण, ऐसी बात नहीं है, पर ऑप्शन कट जाते हैं उसे। तो हाथ के जैसे आपका नौकरी, नौकरी है, बहुत बार आपका पूछा गया है। ठीक है। गोखरू आपका बहुत बार पूछा गया है, गोखरू। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें, हथफूल, हथफूल, आरसी, आरसी भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया। मांग फूल, अब देखो ये मांग फूल, अब मांग, मांग फूल मतलब क्या होता है ना, मांग में इलाका पहनती है, सिर के ऊपर पहनती है, और बच्चा देखता है कि हाँ क्वेश्चन मांग है यार, मांग तो हमने देखा था, मांग तो सिर पर पहनता है, और वो सिर टेक आता है। दोस्तों मांग फूल हाथ का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है आपके, हाथ का आभूषण है, याद कर लेना दोस्तों। ठीक है। एक आता है आपको दोस्तों पुंची, ये पुंची दोस्तों कलाई पर आता है, कलाई है ना अपनी कलाई हाथ की, उस पर बांधा जाता है ये पुंछ। अब बहुत से आभूषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 11, तुलसी आभूषण। देखो अभी बताया मैंने तुलसी, आपको पीछे बताया कि नहीं बताया, आ रहा ना कनेक्ट, क्वेश्चन हो रहा है ना, आपको फायदा हो रहा है ना ऑप्शन की व्याख्या से। तुलसी आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ डेस में पहना जाता है, कान में, गला में, हाथ में, पैर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अरे तुलसी गला में पहना जाता है। और क्राम बुकलेट खोलोगे ना, जब गले का आभूषण फटोगे तो पहला सब तुलसी है। कभी तुलसी पूजने वाली मत मान लेना, तुलसी की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा आभूषण पुरुषों के, कौन सा आभूषण दोस्तों आपके पुरुषों के आभूषण है। तो बताओ भाई पुरुषों के आभूषण कौन से हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका छेलकड़ी, दूसरा दे रखा है तरकस, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है भरकड़ी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका नहर। बताओ भाई पुरुषों के आभूषण कौन से हैं।
तो पहला दे रखा आपका छेलकड़ी। छेलकड़ी दोस्तों आपके पुरुषों का आभूषण है। कहाँ पे पहन जाते हैं दोस्तों आपके पुरुष? कान में पहनते हैं, कान में पहनते हैं। देखा होगा ट्रेल में, मारवाड़ की तरफ जाओगे तो कान में घुघरी सी पहनी रखते हैं, छेलकड़ी। तरकस दोस्तों बात करें आपके, तरकस भी बात करें आपके, किसका? आपका दोस्तों पुरुषों का आभूषण है। भौरकड़ी और दोस्तों आपके पुरुषों का आभूषण नहीं है। निहेड़ आपका पुरुषों का आभूषण नहीं है। तो पहला दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पुरुषों के आभूषण याद कर लेते हैं दोस्तों आपके। पुरुष, ये अपना पुरुष आ गया दोस्तों आपका। पुरुष दोस्तों आपकी बात करें, कान में कौन से आभूषण पहनते हैं? कान में देखा होगा आपने मुर्किया पहनता है। तो कौन पहनता है आपका? मुर्किया। कपिल चौधरी सर को देखा था क्या? कौन सी सर पहनते हैं? मैंने देखा था, देखो मुर्किया पहनते हैं भाई, ठोस होने की कुड़क होती है। लौंग तो आप सभी ने देखी होगी, अपने दादा वादा पहनते हैं लौंग, ठीक है, लूंग बोलते हैं उसको। छाले और दोस्तों आपकी छेलकड़ी, ये तो दोस्तों आपके पुरुष कहाँ पर पहनते हैं? कान के अंदर। याद करना, मुर्कियाँ, लौंग, झाले और छेलकड़ी। पुरुषों द्वारा दोस्तों हाथ पर, अभी आदिवासी वगैरह पुरुष पहनते होंगे हाथ पर, बाजूबंद, बाजूबंद, ठीक है। कड़ा, कड़ा तो देखो आम है, कड़ा पहनते हैं ना पुरुष लोग। अरे कड़ा चांदी कड़ा, सोने कड़ा, पीतल का कड़ा, ठीक है। श्याम बाबा का कड़ा, सालासर बालाजी का कड़ा, मेहंदीपुर बालाजी का कड़ा, मणेश्वर धाम का कड़ा पहनते हैं भाई। मीणा वाले भूरिया बाबा लिखा होता है, भूरिया बाबा का जो मीणा जो जनजाति है वो आपके भूरिया बाबा का कड़ा पहनती है। और भूरिया बाबा की झूठी कसम भी नहीं खाती वो, नरमुख। या हाथ में पहनते हैं दोस्तों आपके। अंगुलियां के अंदर कौन सी पहनते हैं? पुरुष की अंगुलियों के अंदर कौन क्या क्या पहनता है? बिट्टी और अंगूठी, अंगूठी पहनता है, ठीक है। बिठिया पहनता है, बिट्टी पहनता है, मुंदड़ी भी पहनता है। ये पुरुषों के आभूषण है दोस्तों आपके, इंपॉर्टेंट। ये आभूषण पहनता है और कुछ नहीं पहनता, ये इंपॉर्टेंट है पुरुषों के और बार बार पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा कारण आर के रूप में। जसनाथ जी, संत संप्रदाय से क्वेश्चन आ गया आपका। जसनाथ जी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु के निर्देश को अनिवार्य माना। गुरु के निर्देश को क्या माना दोस्तों आपके? अनिवार्य माना, बिल्कुल राइट। जसनाथ जी गोरखमाल्या में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों अभिकथन और आर दोनों सही है, लेकिन दोस्तों 12 वर्ष का और गुरु के निर्देश का मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य मानना, बातें तो दोनों सही है लेकिन वाक्य सही नहीं है। आप खुद समझ रहे हो वाक्य सही है क्या? अरे भाई इसी के बारे बताओ भाई, किस कारण गुरु ने कौन सा निर्देश दिया था कि अनिवार्य, उसके बारे में यदि पता होता, कारण लिखा होता उसके अंदर, तो कारण सही होता। लेकिन इसमें अलग अलग बातें लिखी हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए आर दोनों सही है तो, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं, आपको संत संप्रदाय की अपनी क्लास आएगी टॉपिक वाइज, उसको देखना ज़्यादातर। यहाँ पर मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जसनाथ जी की बात करें, कतरियासर बीकानेर में इनका जन्म होता है दोस्त। कतरियासर बीकानेर के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है और वहीं पर इनकी समाधि जसनाथ जी की। 12 वर्ष से गोरखमाल्या टीला भी कहाँ पर दोस्तों? अपने बीकानेर के अंदर ही। कहाँ पर दोस्तों? आपके बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर गुरु का डिस्कस हुआ है कि गुरु ने निर्देश दिया, तो गुरु कौन थे इनके? गुरु थे दोस्तों आपके गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी थे इनके गुरु। कौन थे भाई? गोरखनाथ जी थे। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। कौन से जंगल में मिले थे दोस्तों आपके? बागथली जंगल में, बागथली जंगल है अपना, जंगल में मिले थे। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। एक ये ग्रंथ है, जो उस ग्रंथ का क्या नाम है आपका? अरे जिसे जसनाथियों का बाइबिल भी कहा जाता है, यशोनाथ पुराण। याद आ गया। यशोनाथ पुराण के अनुसार दोस्तों, पुराण के अनुसार, देखो प्रूफ भी बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि पूछा जाता है कि कौन से ग्रंथ के अनुसार दोस्तों आपके जो जसनाथ जी थे उनके गुरु गोरखनाथ थे, तो बागथली जंगल में मिले थे यशोनाथ पुराण के अनुसार। और यशोनाथ पुराण की रचना किसने की थी दोस्तों आपकी? अब ये भी तो पता होना चाहिए भाई, लेखक कौन था इसका? यशोनाथ पुराण का लेखक था दोस्तों आपके सिद्ध रामनाथ जी। सिद्ध रामनाथ जी। करेंगे भाई इन क्वेश्चनों को, करेंगे और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट के अंदर। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं, यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हो तो अपनी
ऐप पर जाइए, पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर आपको एलडीसी की इतनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, मॉडल टेस्टों के माध्यम से, जिस टेस्टों के माध्यम से, रिवीजन टेस्टों के माध्यम से, टॉपिक टेस्टों के माध्यम से और साप्ताहिक टेस्ट के माध्यम से सारे टेस्ट होने वाले दोस्तों उस ऐप के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से। आपकी कलाम की टेस्ट सीरीज मिलेगी, वहीं पर आपको टेलीग्राम के ऊपर आपको बुकलेट कंटेंट वगैरह आपका मिलता रहेगा, नोट्स वगैरह सब कुछ। तो ये सोमनाथ पुराण याद करना दोस्तों, ठीक है। 24 वर्ष के आयु के अंदर तो दोस्तों आपको इन्होंने समाधि ग्रहण कर ली थी। एक क्वेश्चन और बनता है जो बार बार पूछा जाता है, वो तो हम यहीं पर कर लेते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, जसनाथ जी की रचनाएं, जसनाथ जी की रचनाएं, यह पूछा जाता है दोस्तों। 3 रचनाएं और तीनों रचनाएं बार बार आपके एग्जाम पूछेगी। कौन कौन सी भाई? शंभुधड़ा, कोंडा, गोरख छंदो। शंभुधड़ा, कोंडा, गोरख छंदो, बहुत बार पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पे बाड़िया, इनकी जो समाधि है, समाधि है दोस्तों, उसको समाधि क्या बोलते हैं? आपके बाड़ी बोलते हैं। चलो इतनी करेंगे हम। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके बाड़ी बोलते हैं। अग्नि नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? आपके नगरी नृत्य, अग्नि नृत्य। और गुरु के आशा से दोस्तों फतेह फतेह का रणघोष भी करते हैं। नृत्य करते समय गुरु के आशा से क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके फतेह फतेह बोलते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित युग्म नहीं है। देखो, संप्रदाय और पीठ, नवल संप्रदाय, नवलदास जी ने दोस्तों आपके नवल संप्रदाय की पीठ थी। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर, बिल्कुल राइट। कहाँ पर? जोधपुर में। गुदड़ संप्रदाय दातड़ा भीलवाड़ा के अंदर है, बिल्कुल राइट। चरणदास जी संप्रदाय दिल्ली, बिल्कुल राइट। समाधि दिल्ली के अंदर है, लेकिन जो जन्म कहाँ पर होता है इनका? भाई डेरा अलवर के अंदर इनका जन्म होता है। इनकी 2 शिष्य थी, कौन कौन? इलायची, कमला और इलायची। उनकी जो रचना है दयाबोध और विनय मल्लिका, दयाबाई की, तो और सहज प्रकाश आपकी सहजोबाई की रचना है। बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई दोस्तों। निरंजनी संप्रदाय की दोस्तों सुल्तानिया टोंग के अंदर नहीं है। निरंजन संप्रदाय इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इसके प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है दोस्तों आपके संत हरिदास जी। कौन थे आपके? संत हरिदास जी। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इनका जन्म दोस्तों कापड़ोड़, अब जो नया जिला बन चुका, लेकिन डीडवाना कुचामन आ गया। अब डीडवाना के अंदर आता है ये, डीडवाना कुचामन नया जिला भी बन चुका है। ठीक है, याद करना दोस्तों, ठीक है। पहले डीडवाना नागौर आता था, इनका जन्म बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों आपका, ठीक है। इन्होंने दोस्तों आपकी संप्रदाय थी। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर था दोस्तों आपकी? बता भाई। अरे प्रमुख पीठ कहाँ पर है? डीडवाना में थे तो आपके गाडा डीडवाना के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या बनता है दोस्तों आपका? इनकी एक रचना है दोस्तों, बार बार पूछी जाती है आपकी, मंत्र राज प्रकाश। कौन सी आपकी? मंत्र राज प्रकाश। बहुत बार आपके एग्जाम पूछी गई, याद करना दोस्तों। मंत्र राज प्रकाश रचना है वो किसकी? आपकी संत हरिदास जी की। किसके? आपकी संत हरिदास जी के। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अब आप बोलो क्या बनता है इंपॉर्टेंट? वो बनता है दोस्तों राजस्थान के वाल्मीकि कौन है? संत हरिदास जी। क्वेश्चन क्या बनता है आपका? राजस्थान के वाल्मीकि कहलाते हैं दोस्तों। राजस्थान के वाल्मीकि कौन कहलाते हैं? आपके संत हरिदास जी कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए ना दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। तो दोस्तों आपकी कहाँ पर पीठ है? सुल्तानिया टोंग के अंदर नहीं है आपका। कहाँ पर है? गाडा डीडवाना के अंदर इनकी प्रमुख पीठ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 16 नंबर की बात करते हैं, सॉरी 15 नंबर की। सम्मिलित कीजिए सूची फर्स्ट और बात करते हैं सूची सेकंड दे रखी है। चलो, कुसुम, कोटा, नादौरा, मूंग। तो यहाँ पर पीठ पूछिए तो नादौरा कहाँ पर है? राजसमंद में। और राजसमंद में कौन सी संप्रदाय की पीठ है आपकी? वल्लभ संप्रदाय की। कौन सी संप्रदाय की पीठ है दोस्तों आपकी? वल्लभ संप्रदाय की। और वल्लभ संप्रदाय की बात करें, किसकी पीठ आपकी? विठल दास जी की, विठलनाथ जी की। इन्होंने दोस्तों अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी। अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी इन्होंने। सॉरी, कवि में छोटा आएगा ना, कवि मंडली की स्थापना। और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों आपका।
तो सी किस में आ जाएगा दोस्तों आपका 3 के अंदर, सी 3 में आएगा। तो सी 3 में देखो पहले में है और दूसरे में, तीसरा चौथा कैंसिल। देखो ऑप्शन काटना कोट वाले में हमेशा पहले ऑप्शन काटना सीख जाना। कोटा के अंदर दोस्तों आपकी बात करें, मधुरेश जी है, माधव राय या मधुरेश जी आ सकता है दोस्तों। भट्टारक जी, माधव राज जी, ये भी दोस्तों कोटा में मथुरेश जी है आपके, मथुरेश जी, माधव राज जी, ठीक है। 2 कुसुम में बात करें आपकी कौन सा आ जाएगा आपके, भट्टाट, बालकरण कृष्ण जी दोस्तों आपके मूंग, बालकृष्ण जी की सूरत के अंदर है वैसे, तो मूंग आपके 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, संत दादू दयाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संत दादू दयाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना चलो करते भाई। दादू जी ने 1585 में मुगल सम्राट अकबर से फतेहपुर सीकरी में बैठ की, बिल्कुल राइट। भजन कीर्तन भी कहते दोस्तों यहाँ पर। 40 दिन तक दोस्तों सत्संग कहते हैं यहाँ पर, 40 दिन सत्संग कहते दोस्तों आपके, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी के अंदर। दादू जी के उपदेशों का संकलन दादू जी की वाणी व दादूरा दुआ में है, बिल्कुल राइट। दादू जी की बात करें आपके जो उपदेश है उनका संकलन दादू जी की वाणी और दादू दुआ के अंदर है दोस्तों आपका, बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा ऑप्शन देखा लाल दास जी, चौखन दास जी, दादू जी से सीधे नहीं दोस्तों, जसनाथ जी। बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया ये, जसनाथ जी बीकानेर जी के दोस्तों शिष्य थे और बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दोस्तों लाल दास जी, चौकनदास जी, चखना जी, ये किसके शिष्य थे दोस्तों आपके, जसनाथ जी के शिष्य थे। बार बार ये एग्जाम में लाइन ही पूछी गई आपकी। दादू जी ने प्रथम उपदेश दोस्तों सांबर में दिए, बिल्कुल राइट। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए दोस्तों आपके, सांबर में दिए, ठीक है। और दोस्तों जो उपदेश स्थल कहलाते थे वो क्या कहलाते थे दोस्तों आपके, चौगान कहलाते थे। क्या कहलाते थे आपके, चौगान कहलाते थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। प्रमुख पीठ कहाँ पर है दोस्तों आपके, नरेना जयपुर के अंदर है। बाकी संत संप्रदाय आपकी क्लास बनी हुई है वैसे, एक बार तो रीट के लिए हमने करवाई थी बेहतरीन तरीके से, लेकिन आपके लिए दोबारा करेंगे टॉपिक वार टेस्ट के अंदर। वहाँ पे क्या व्याख्या करने में आराम से पूरी व्याख्या की जा सकती है। अभी यहाँ पर व्याख्या करेंगे तो 150 क्वेश्चन तक अब कहाँ पर पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, पता लगभग 16-17 क्वेश्चन पूछे। प्रमुख पीठ की बात करें दोस्तों आपकी तो है आपकी नरेना जयपुर के अंदर, लेकिन ऑप्शन की व्याख्या जरूर करनी है हमने। तो सत्य कथन पूछिए हमें, उपरोक्त में से कौन सा या शेख कथन सत्य है, तो पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत माओ जी के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा संत माओ जी के बारे में। देखो संत माओ जी, ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर होता है दोस्तों आपका, शामला डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर। कौन सी जाति के थे दोस्तों ये आपके, जाति की बात करें तो औदित्य ब्राह्मण थे दोस्तों आपके। कौन थे आपके, औदित्य ब्राह्मण। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों इन्होंने किसकी स्थापना की थी, बेणेश्वर धाम की स्थापना किससे की थी अपने ने, बेणेश्वर धाम की, नवाटापुर के अंदर। आदिवासियों का कुंभ लगता है दोस्तों आपकी, कब की थी आपकी, 1784 ईस्वी के अंदर, 1784 ईस्वी के अंदर की थी। अब दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में। महाराज जी ने चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की थी, बिल्कुल राइट। कुल 4 लिखे थे दोस्तों आपके, सॉरी कुल 5 लिखे थे, जिनमें से एक तो मराठा लेके 4 है अपने राजस्थान के अंदर। कुल कितने लिखे थे आपके दोस्तों आपके, 5। एक कौन ले गया दोस्तों आपका, मराठा। एक कौन ले गया आपके, मराठा ले गए। महाराज जी द्वारा रसाइया आंदोलन चलाया गया, लसाड़िया था ये आपका, लसाड़िया आंदोलन चलाया गया, बिल्कुल राइट, ठीक है। महाराज जी द्वारा कौन सा चलाया गया था दोस्तों आपका, लसाड़िया आंदोलन चलाया गया था, बिल्कुल सत्य बात है। महाराज जी ने सांवलिया धुनी की स्थापना की। महाराज जी के अनुयायी उन्हें कल के अवतार मानते थे, बिल्कुल राइट। महाराज जी के अवतार उन्हें क्या मानते थे दोस्तों आपके, कल के अवतार मानते थे। सही बात है क्या दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। तो अब एक क्वेश्चन आया दोस्तों, महाराज जी ने सांवलिया धुनी की स्थापना की नहीं दोस्तों। सांवलिया धुनी कहाँ पर आपके,
लोसल शिकल याद कर लो आप, सांवलिया शिकर ही है, ठीक है। कहाँ पर सांवलिया तो नहीं है दोस्तों, शिकर। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी, बाबा लकड़हारे ने। किसने की थी दोस्तों आपके, लकड़हारे ने। तो लिख लो दोस्तों भाई, इसकी स्थापना किसने की थी, तो स्थापना की थी दोस्तों आपके बाबा लखड़दास ने, लखड़दास जी ने, ठीक है। कब, लगभग 350 ईसा पूर्व। कब, लगभग 300 ईसा पूर्व, बहुत पुरानी है भाई, अभी ट्रेन भी चलेगी इसके यहाँ पर। 350 ईसा पूर्व दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। बहुत पूछा जाता है दोस्तों आपके सर्वांगी संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। संप्रदाय की बात करें तो कौन सा संप्रदाय जुड़ी हुई है आपकी, सर्वांगी संप्रदाय, और बहुत ही अच्छा संप्रदाय है भाई, ठीक है। बहुत ही अच्छा संप्रदाय है, बहुत कुछ करता है शिक्षा के लिए। हॉस्पिटल बन रहा है अभी सीकर के अंदर, हॉस्पिटल भी बना रहा है, शिक्षा के लिए कॉलेज वगैरह भी बना रखी है। मतलब अपने जो आते हैं दान पत्र के अंदर पैसे, उनको पंडित लोग नहीं खाते, ये पैसा को आराम समझते हैं, दान में लगाते हैं। स्कूल अपने नवाचार, बहुत विकास हो रहा है वहाँ पर सांवलिया के अंदर। देखना कभी आते, बहुत लोग आते हैं, आप भी आना कभी, मैं भी घूम के आया था एक बार। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ऐसा कथन चुनना था, तो ऐसा कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 18। ब्रह्मचर्य, भक्ति मार्ग, दया आदि गुणों का संबंध किस संप्रदाय से। ब्रह्मचर्य, भक्ति मार्ग, दया आदि गुणों का संबंध किस संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा, चरणदासी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। प्रमुख पीठ कहाँ पर दोस्तों इसकी, अभी पीछे हमने देखा था प्रमुख पीठ, तो प्रमुख पीठ है दोस्तों इसकी दिल्ली के अंदर। कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। निरंजनी संप्रदाय हमने देख लिया दोस्तों आपकी। पीठ कहाँ पर दोस्तों आपकी, पीठ आपकी गाडा डिडोना के अंदर। लालदासी की बात करें दोस्तों आपके धौली धूप, अलवर के अंदर। कहाँ पर है, अलवर के अंदर, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय सबसे बड़ा पीठ है दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर। निम्बार्क की बात करें तो सलेमाबाद, सलेमाबाद अजमेर में है ना अभी, ठीक है। उसका वो सॉरी अलग हो गया ना ब्यावर, देख लेना एक बार। सलेमाबाद की बात करें अजमेर के अंदर दोस्तों क्या आपकी निम्बार्क पीठ है, ठीक है। राधा जी की पूजा होती है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननियाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। रिवाज खिलाते हैं दोस्तों आपका, देखो पहरावनी खिलाते हैं, मायरा तो, और आपका जामना या जुहरो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 19 में, राइट आंसर हो जाएगा आपका जामना खिलाता है दोस्तों, पेज। जामना भी बोलते हैं उसको, पेज भी बोलते हैं, ठीक है। पेज भेजते हैं इस तरह से। मायरा दोस्तों आपके भात होता है आपका, क्या होता है आपका भात। पैरावणी भी दोस्तों आपकी, पैरावणी 2 तरह से होती है आपकी राजस्थान की रीति रिवाज में। जैसे मृत्यु के अवसर पर भी दोस्तों आपकी पैरावणी पहनी जाती है, और आपके विवाह के अवसर पर किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर हम विवाह के अवसर को याद करते हैं दोस्तों, आपके विवाह के अवसर पर दोस्तों पैरावणी भी होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद, चलो भाई ब्याह की सीजन, सॉरी शादी का सीजन चल रहा है अभी। दूल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य के रूप में एक नकली विवाह का आयोजन किया जाता है, कहलाता है दोस्तों आपके, बताओ भाई। टूटिया, टूटिया था भाई, टूटिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, टूटिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सही सम्मिलित युगम नहीं है, निम्न में से सही सम्मिलित युगम कौन सा नहीं है भाई, बताओ भाई। 21वां क्वेश्चन आपका। हथलेओ, दूल्हा का प्रथम परिचय, बिल्कुल राइट, पहली बार दूल्हा से शुरुआत होता है, ठीक है। ओलंदी, वधु के साथ उसके पीर आया निकट संबंधी, भाई आता है, बहन आती है, साथ में आता है ना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ओलंदा, ओलंदी बोलते हैं। बिनोट, बिनोटा होता है दोस्तों। बारात में स्वागत की रस्म नहीं दोस्तों, बिनोटा जो चप्पल जूते हो ना, चप्पल जूते की जो रस्म दूल्हे की सालियों द्वारा लुकाए जाते हैं ना, छिपाए जाते हैं, उनको बोलते हैं दोस्तों बिनोटा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, सही समझ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म से पहले का है, कौन सा संस्कार है जो बच्चे के जन्म से पहले का है, बताओ भाई। निष्कर्मण संस्कार, पुष्पवन संस्कार, चूड़ाक्रम संस्कार, कर्ण वेद संस्कार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पुष्प
वन संस्कार, बहुत बार रिपीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रस्में विवाह की रस्म है? जो टूटे आपकी विवाह की रस्म है, शामिल आपकी विवाह की रस्म है, भात आपकी विवाह की रस्म है दोस्तों आपकी, ठीक है। भात भी कहा है आपके विवाह की रस्म है दोस्तों आपकी। कन्यावाल दोस्तों आपका विवाह की रस्म है। तो भात भी तो विवाह की रस्म है भाई, कलाम ने भात को क्यों नहीं माना? पहला दूसरा तीसरा बना, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भात कुछ अलग होता है क्या? इसमें अप्रोच सभी आएंगे भाई। भात भी आपकी विवाह की रस्म है, ठीक है। अप्रोच सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आप। निम्न में से बखेर का संबंध किससे है? निम्न में से बखेर का संबंध किससे है दोस्तों आपका? समावर्तन संस्कार से, विवाह संस्कार से, कुआं पूजन से, अंत्येष्टि संस्कार से। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? अंत्येष्टि संस्कार से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे दोस्तों आपके? पीरू सिंह, चुनाराम पगेड़िया, शैतान सिंह या वीरेंद्र सिंह। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपके चुनाराम पगेड़िया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीरू सिंह की बात करें दोस्तों, आपका पीरू सिंह भी इंपॉर्टेंट है। पीरू सिंह से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बात करें मरणोपरांत, मरणोपरांत परमवीर चक्र से मिला दोस्तों। कौन सा? परमवीर चक्र। फर्स्ट राजस्थानी कौन थे आपके? फर्स्ट राजस्थानी। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपके, ठीक है। शैतान सिंह की बात करें दोस्तों आपके, इन्हें भी दोस्तों बात करें आपके मरणोपरांत ही मिला था इनको भी 1963 में परमवीर चक्र, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत चीन युद्ध 1962 हुआ था आपका, भारत चीन युद्ध 1962 में दोस्तों क्या हो गया था आपके? शहीद हो गए थे कौन? मेजर शैतान सिंह। कहाँ के थे दोस्तों आपके? बाणासुर, बाणासुर जोधपुर के थे दोस्तों, बाणासुर जोधपुर के थे। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। 18 शताब्दी की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भांति अपना शौर्य और पराक्रम दिखाने वाली सुजा कंवर राजपुरोहित का किस स्थान से थी? लाडनू, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू। बताओ भाई राइट आंसर क्या आ जाएगा 26 के अंदर? ऑप्शन नंबर 1 लाडनू की थी दोस्तों आपके। ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुजा कंवर का संबंध कहाँ से था? सुजा कंवर राजपुरोहित का लाडनू से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता का भीषण पिता किससे कहा जाता है? कपूर चंद्र कुलिस को, हरिभा उपाध्याय को, झाबरमल शर्मा को, कोमल कोठारी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? क्वेश्चन नंबर 27 का झाबरमल कोठारी शर्मा को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के थे दोस्तों झाबरमल शर्मा? झुंझुनू जिले के थे अपने। कहाँ के थे दोस्तों आपके? झुंझुनू के थे। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और झुंझुनू में कौन से गांव के थे आपके? ये भी पूछा जा चुका है आपका, जसरापुर गांव, जसरापुर गांव के थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छंद नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वांगड़ क्षेत्रों में व्यतीत किया? जोरावर सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 28 का? जोरावर सिंह बारठ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनका क्षेत्र कौन सा था भाई? देखो जो बारठ परिवार है ना दोस्तों, परिवार बारठ परिवार की बात करें दोस्तों आपकी, तो इनका संबंध था दोस्तों आपके शाहपुरा भीलवाड़ा से, शाहपुरा भीलवाड़ा से, ठीक है। और दोस्तों वही बात करें इनका जो कार्य क्षेत्र था,
कार्य क्षेत्र था दोस्तों, ये कौन सा था आपका, कोटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी कविता सुनने के बाद साई नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए, तो वो कौन सी थी भाई, चेतावनी रथ चुट गया। कौन सी थी आपकी, चेतावनी रथ चुट गया। कहाँ के थे दोस्तों आपके, तो मेरे रखे गए थे आपके फतेह सिंह को दोस्तों। किंग कौन था आपका, फतेह सिंह। केसरी सिंह बाढ़ ने दोस्तों लिखा था आपका चेतावनी रथ चुट गया, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपके नहीं गए थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्यावरे में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे केसरी सिंह बारठ, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, दामोदर दास राठी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई, दामोदर दास राठी, ऑप्शन नंबर 3। इन्होंने दोस्तों आपके कृष्णा मिल की स्थापना की थी। देखो कल ही अच्छा आप नहीं थे, आपके आप तो एलडीसी वाले हो, कल ही मैंने पढ़ाया था सेकंड ग्रेड वालों को, फर्स्ट ग्रेड वालों को कृष्णा मिल के बारे में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा सर्वप्रथम फांसी दी गई थी, राजस्थान की थी। और राजस्थान की दोस्तों प्रथम फांसी किसके दी गई थी 1857 में, अमरचंद भाटिया को दी गई थी। उनका संबंध राजस्थान किस जिले से था, बीकानेर से। कहाँ पर रहते थे दोस्तों आपके, ग्वालियर के रहते थे। ग्वालियर राजघराने के अंदर दोस्तों काम करते थे, दीवान का। और दोस्तों ने खजाना है ना, खजाना वो किसको सौंपा, रानी लक्ष्मीबाई को, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को। बाकी किसी भी रियासत ने साथ नहीं दिया, लुटा दिया। तो राजस्थान के दूसरे भामाशाह कहलाते हैं दोस्तों, राजस्थान के दूसरे भामाशाह कहलाते हैं आपके। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। पहले कौन थे आपके, हमीर थे दोस्तों आपके, हमीर सिसोदिया, जिसने 1326 में दोस्तों चित्तौड़ का उद्धार किया था आपका, वापस दोबारा चित्तौड़ पर जो राहुल शाखा या सिसोदिया शाखा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, राजस्थान स्थित बालुका स्तूपों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। आप देखो ज्योग्राफी क्लास देखनी है दोस्तों आपकी। देखो ज्योग्राफी दोस्तों आप सभी की सेम है। ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों हम, तो आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की देख लो, आप चाहे आप सेकंड ग्रेड की देख लो दोस्तों, चाहे आप एलडीसी की देख लो, इन सभी की टॉपिक वाइज क्लास अपनी हो चुकी है। टॉपिक वाइज क्लास दोस्तों बात करें आपकी हो चुकी है। टेस्ट की दोस्तों आपके टेस्ट हमने लिए थे, आपकी लाइब्रेरी बैच के टेस्ट थे। कौन से टेस्ट थे आपके, लाइब्रेरी बैच के टेस्ट। और लाइब्रेरी बैच के जो टेस्ट थे दोस्तों, इनके टेस्ट हो चुके हैं आपके। और ये टेस्ट दोस्तों आपको ऐप के ऊपर, जो अपना ऐप है ना, उस ऐप के ऊपर PAPY सर ऐप आपको टारगेट रूप में मिल रहे हैं। जैसे आपके ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक है उसके अनुसार दोस्तों आपको टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट के दोस्तों टॉपिक क्लास आपकी फर्स्ट ग्रेड की हो चुकी है। यूट्यूब के ऊपर आपका पूरा डिटेल से करवाया है, एक बार क्लास को देखना, समझना उसको। ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, इतनी वादा करता हूँ मैं आपसे। इतने शानदार तरीके से MCQ आपको करवाया गया 2 से 3 बार। अभी रिविजन भी होगा, उनका रिविजन भी करवाएंगे बेहतरीन तरीके से। पहले हमने टॉपिक वाइज टेस्टों के माध्यम से ये देखा है कि लाइब्रेरी बैच की सीटों के माध्यम से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, मान लीजिए जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, इसका हमने एनालिसिस किया। आप देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा, जो राजस्थान स्थित बालुका स्तूपों के संदर्भ में तो विचार कीजिए। राज्य के सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, पोखरण और मोहनगढ़ दोस्तों कहाँ पर, जैसलमेर में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं पोखरण, मोहनगढ़, सोनगढ़, इनमें पाए जाते हैं। तारा यानी स्टार, ऐसी आकृति होती है दोस्तों, ठीक है। और बिल्कुल सत्य बात है, पहला आपका बिल्कुल सत्य बात है, पहला सत्य हो जाएगा दोस्तों, पहला आपका सत्य हो जाएगा। शिप दोस्तों बात करें, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है क्या, शिप देखो ये आकृति होती है आपकी, अचंद्राकार आकृति, इसको बरखान बोलते हैं दोस्तों आपके। क्या बोलते हैं इसको, बरखान बोलते हैं। और इसका जो अग्रभाग ना ये टिक्का सा, इसको बोलते हैं दोस्तों शिप। और ये कौन से प्रकार का है दोस्तों आपका, अनुदैर्ध्य प्रकार का, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से मैंने समझाया था आपको। बरखान दोस्तों आपके भालेरी चूरू के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पर, भालेरी चूरू के अंदर। आप देखो इतने कि आराम से समझाना पड़ता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाइम तो लगता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्यावर में स्थित दरें, ब्यावर में मुख्य रूप से 4 दरें से है जो आपको बार बार आपके एग्जाम पूछ जाते हैं। शिवपुरी, सुराघाट, ठीक है, शिवपुरा, परवेरिया, ठीक है, सुराघाट, और एक और जगह दोस्तों आपका बर। यानी 4 दरें दोस्तों ऐसे जो मुख्य दरें, 4 दरों की बात करें, मुख्य दरें है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया। कौन कौन सा, एक तो बर हो जाएगा दोस्तों आपका,
कौन सा आपका बर हो जाएगा। एक दोस्तों हो जाएगा आपका परवेरिया, परवेरिया हो गया। इसको दोस्तों आपके पखेरिया भी बोलते हैं, पखेरिया भी बोलते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, शिवपुरी दोस्तों आपका, और एक आ जाएगा दोस्तों आपके सुराघाट, सुराघाट। ये तो 4 मुख्य दरे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों। अब पूछा हमें कि बिहार में स्थित दरें हैं दोस्तों, बिहार में स्थित दरें 33 की बात करें दोस्तों, आपका 33वां क्वेश्चन नहीं है आपका। तो दोस्तों आपके देख कचवाली दरा भी है, ठीक है, कौन सा दरा आपका कचवाली दरा भी है, शिवपुरा भी है, परवेरिया भी है। दो तो थे आपके, देखो दो तो मुख्य आ गए, शिवपुरी और परवेरिया। कचवाली भी, चिलवाड़ा नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका देवबारी है, ठीक है, पीपली भी है दोस्तों यहाँ पर, कौन सा आपका पीपली दरा भी है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपका सीधा सा दरा आपका पूछा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान स्थित पूर्व के मैदान के संदर्भ में ऐसा कथन, पूर्व का मैदान यानी पूरी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं जो राजस्थान के 23% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है दोस्तों, 23% भाग पर फैला हुआ है। जनसंख्या की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 39% जनसंख्या रहती है, ठीक है। विद्यन पठार इस प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित है, बिल्कुल। विद्यन पठार की बात करें दोस्तों आपके दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित है, सही बात है कि दोस्तों आपकी, बिल्कुल सत्य बात है। देवगढ़, देखो देवगढ़ आपका राजसमंद के अंदर है, कहाँ पर दोस्तों आपके राजसमंद के अंदर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम अरावली से आगे निकलते हैं, बनास नदी बेसिन से आगे निकलते हैं दोस्तों, आपका देवगढ़ आता है। उस मैदान को दोस्तों आपके पिंड माट का मैदान कहते हैं, क्या कहते हैं आपके पिंड माट का मैदान कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति पाए जाने वाला प्रदेश दोस्तों यही है, कौन सा आपका पूरी मैदान। क्योंकि ये उत्खात स्थलाकृति की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक कौन नदी निकलती है आपकी चंबल नदी बेसिन में, जो आपके पूरी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटती है दोस्तों। आपके कौन से बनास बेसिन, माई बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, माई बेसिन और आपके चंबल बेसिन, 3 भागों के अंदर बांटा गया था। उसमें चंबल बेसिन के अंदर दोस्तों उत्खात यानी डांग क्षेत्र की बात करें, उत्खात स्थलाकृति की बात करें, बंजर भूमि की बात करें, तो चंबल नदी दोस्तों सर्वाधिक है, बिल्कुल राइट। इस मैदान में धौलपुर में डांग की रानी कहलाता नहीं दोस्तों, ये तो राजा कहलाता है। रानी कौन खिलाती है दोस्तों आपकी, करौली खिलाती है। डांग की रानी कौन खिलाती है दोस्तों, करौली। धौलपुर को दोस्तों डांग, सर्वाधिक डांग क्षेत्र की बात करें, सर्वाधिक डांग क्षेत्र तो कहाँ पर है दोस्तों आपके धौलपुर के अंदर। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा आगे भी एग्जाम के अंदर। छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर देखो क्वेश्चनों के माध्यम से, ऑप्शन के माध्यम से किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 कर लेंगे, आज का टारगेट है अपना 50। निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेश या भूदृश्य में असुमिलित युगम है। शाहबाद उच्चभूमि रामगढ़ क्रेटर कौन से जिले में पड़ता है दोस्तों, आपके 12 जिले के अंदर पड़ता है, बिल्कुल राइट। बूंदी पर्वत प्रदेश खटगढ़ दरा, बिल्कुल ये दरा है भाई, दर्श नहीं है आपका, दरा है। रामगढ़ खटगढ़ दरा कहाँ पर, बूंदी के अंदर है, ठीक है। जैतवास दरा बूंदी के अंदर पड़ता है आपका, जैतवास दरा ये भी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, आपके बूंदी के अंदर पड़ता है। इधर ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, जैसे डाबी का पठार, ठीक है, डाबी का पठार ये भी कहाँ पर, बूंदी के अंदर है दोस्तों आपके। तो दूसरा भी सही है दोस्तों आपका, कौन से जिले में, आपकी बूंदी जिले के अंदर। मध्य माही बेसिन 56 का मैदान, बिल्कुल मध्य माही बेसिन दोस्तों 56 का मैदान। 35 की बात करें दोस्तों आपका, बिल्कुल सत्य बात है। देखो 56 का मैदान दोस्तों आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच जो 56 गाँव है दोस्तों आपके के बीच का क्षेत्र। आज जब ज्योग्राफी क्लास देखना, आपको जो टॉपिक आज अपनी क्लास हुई है उस क्लास को देखना दोस्तों, आपका ज्योग्राफी इस तरह से तैयार हो जाएगा, आज तक किसी टीचर ने भी नहीं पढ़ाई होगी। एमसीक्यू के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड की हमने अभी करवाई है आपकी नवीनतम, और हर बार इससे रीड की भी देखो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की देखो, आपने हर बार हमने नवीनतम क्वेश्चन करवाए। ये क्वेश्चन इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे आपको कि आप ये नहीं कर पाओगे कि हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की। तो इसलिए दोस्तों आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आज ही आपको पेपर एनालिसिस पॉइंट ऐप के ऊपर और सारे टेस्ट करने होंगे आपको। जिस टेस्ट हो गए, चाहे रिवीजन टेस्ट हो, चाहे आपके जो साप्ताहिक टेस्ट हो, जो टॉपिक का टेस्ट हो, कंटिन्यू आप टेस्टों के माध्यम से तैयारी कीजिए। अपना टारगेट फिक्स कीजिए। कलाम टेस्ट सीरीज शेड्यूल है आपका, उसको अपना आधार मानिए। उस टेस्ट सीरीज के अनुसार उन टॉपिकों को टेस्ट दीजिए, साथ साथ टेस्ट दीजिए। आपके आंकलन में बात करिए, आपके रिजल्ट में देखो सुधार मिलेगा नहीं। एक तरह से ये सोच सकते हो 7 दिन तक हमारे साथ जुड़ के तैयारी कीजिए, 7 दिन तक, और कलाम टेस्ट में उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हम ये सोचेंगे 7वें दिन की अपनी एग्जाम होती है, उस एग्जाम को देख के देखिए, पता चल जाएगा दोस्तों। ऊपर माल का पठार दोस्तों जरगा चोटी है क्या, नहीं, जरगा चोटी आपका उदयपुर के अंदर है।
उदयपुर के अंदर कौन सी है, जरगा चोटी। ऊपर माल का पठार दोस्तों कहाँ पर आपके, चित्तौड़गढ़ के बेसरोगढ़ से बिजोलिया के बीच पैदा हुआ आपका, बेसरोगढ़ से बिजोलिया के बीच, बिजोलिया के बीच है दोस्तों। ये भी हम कर चुके क्वेश्चन, बहुत अच्छे से किया हमने। ऑप्शन नंबर डी आपका सम्मिलित हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में नए जिलों के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा समूह समय अनुसार सही है। नए जिलों के निर्माण में अब आपको ये पता होना चाहिए धौलपुर जिला का बना 1982 के अंदर बना दोस्तों आपका। 12 दौसा 12 राजसमंद एक साथ, देखो धौला बांद्रा हनुमान जी का पका भगत, याद रखना दोस्तों। ठीक है आपकी धौला बांद्रा हनुमान जी का पका भगत का पक्का भगत, ये ट्रिक है ये अपनी। इस ट्रिक से याद कर सकते हो पहले, जैसे धौलपुर, क्या याद कर सकते हो दोस्तों, सबसे पहले धौलपुर, फिर दोस्तों 12 से 12, 10 से दौसा, राज से राजसमंद, क्रम में याद कर लेना दोस्तों, हनुमानगढ़, करौली, फिर दोस्तों आपका प्रतापगढ़, और अब दोस्तों आपके 3 नए बन, अब दोस्तों वर्तमान में 8 नए और बन गए, 8 नए और बन गए कब, 2025 के अंदर, जो और याद कर लेना। 8 और नए कौन कौन से, जैसे ब्यावर बन गया आपका, नया जिला बने ना नए जिले वर्तमान में, डीडवाना कुचामन 2 हो गए, ठीक है, खेत तिजारा 3 हो गए, डी 4 हो गए, 4 तो मैं बता दिया, सलूम्बर 5 हो गया दोस्तों, सलूम्बर कितना हो गया आपका 5 हो गया, और कौन सा बन जाए भाई कोटपुतली बहरोड 6 हो गया आपका, ठीक है 6 हो गया। इसके अलावा दोस्तों भाई याद करो बालोतरा 7 हो गया, फलौदी 8 हो गया, लो देखो मैं बता दिया 8 नए जिले लिख देता हूँ यहाँ पर, डीडवाना कुचामन, ठीक है, ब्यावर, फलौदी, बालोतरा, इसके अलावा दोस्तों सलूम्बर, छठा दोस्तों जगह पर कोटपुतली बहरोड, सातवां जगह दोस्तों आपका खेरता तिजारा, अलवर से लगा है, और भरतपुर से दोस्तों आपका डीग। ये लो मैंने बता दिया आपको 8 जिले, ठीक है, ये आपके नए यहाँ से शुरू होता दोस्तों, और यहाँ से देखो 8 2025 के अंदर बने थे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन कौन सा आपका 38 है भाई, 36 का क्वेश्चन नहीं है आपका। तो सबसे पहले धौलपुर, फिर 12, फिर दौसा, फिर राजसमंद, 82 ये तीनों एक साथ ही होने थे आपके कभी 91 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में स्थित डग गंगाधर उच्च प्रदेश झालावाड़ जिले के अंदर दोस्तों, कौन जिले के अंदर आपके झालावाड़। संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है, ये मैं देखना दोस्तों आपके, ठीक है देखते भाई। यह आड़ोती पठार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल राइट। यह प्रदेश धरातली विविधता बहुत कम है, बिल्कुल राइट। विविधता क्या है दोस्तों आपका बहुत कम है, बिल्कुल राइट। चंबल नदी प्रदेश इसके पूरी सीमा बनाती है, नहीं दोस्तों पूरी सीमा चंबल नदी प्रदेश नहीं बनाती है, गलत हो जाएगा। यह आड़ोती प्रदेश की सबसे छोटी हुआ करती है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मरुस्थलीय भाग का लगभग कितना क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। जो 41.5 तो क्या आपका बालू का स्तूप मुक्त, और 58.5 क्या दोस्तों आपका बालू का स्तूप युक्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 38। जो मुक्त होता है यानी खुला, जो फलौदी और आपका जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र है, मुक्त के अंदर दोस्तों आपका फलौदी और जैसलमेर याद करना दोस्तों, फलौदी व पोखरण, यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, जैसलमेर यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, याद करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। 61.11% दोस्तों आपका पश्चिमी रेतीले प्रदेश, कौन सा आपका पश्चिमी रेतीले प्रदेश है दोस्तों। मरुस्थल राजस्थान के अंदर कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ आपका 61.11% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से असत्य कथन। देखो अरावली एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, बिल्कुल राइट, ठीक है, वर्तमान अवस्था में, वर्तमान में है दोस्तों आपकी। और यदि ये पूछ ले दोस्तों आपके निर्माण अवस्था के काल में, यदि हम निर्माण अवस्था की बात करें तो वलित थी दोस्तों, कैसी थी वलित। हाड़ौती पठार लार्वा निर्मित सेल एवं विभिन्न सेलों का सम्मिश्रण है, बिल्कुल राइट। दूसरा बिल्कुल सत्य है दोस्तों आपका। थार मरुस्थल सामान्य ढाल दक्षिणी पश्चिम की से उत्तर पूर्व की ओर, गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नहीं है दोस्तों आपके,
उत्तर पश्चिम की ओर है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। राजस्थान में पूरी मैदान गंगा के मैदान का उपभाग है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत शानदार तरीके से समझाया आपको, क्लास देख लेना दोस्तों, आप एक बार क्लास देखना तब विश्वास हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश स्थित मुकुंदरा पर्वत दोस्तों कोटा के अंदर है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपकी चांदबाड़ी है। कौन सी आपकी? चांदबाड़ी। ऑप्शन ए देख रहा हूँ मैं, 517 मीटर इसकी ऊंचाई है, देखो वाला ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बताओ, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा शिखर कुंभलगढ़ से ऊंचा और देलवाड़ा से नीचा है? कुंभलगढ़ से ऊंचा और देलवाड़ा से नीचा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या होनी चाहिए? ऊंचाइयाँ याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए आपको? ऊंचाइयाँ। कुंभलगढ़ की बात करें तो 1224 मीटर है दोस्तों, कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद के अंदर। देलवाड़ा दोस्तों सिरोही के अंदर है, 1442 मीटर। आप देखो अचलगढ़ी कितनी है दोस्तों आपकी? 1380। शेर कितनी है दोस्तों आपके? 1597। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी 1593 मीटर दोस्तों आपकी। सजनगढ़ उदयपुर के अंदर है, 938 मीटर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ऋषभ देव की बात करें दोस्तों आपके, ऋषभ देव कहाँ पर है आपकी? उदयपुर के अंदर है, 400 मीटर दोस्तों ऋषभ देव की ऊंचाई। अब हमें क्या पूछा है? कुंभलगढ़ से ऊंचा, देलवाड़ा से दोस्तों नीचा, तो 1224 से ऊंचा, 1224 से देखो दोस्तों आपके 1330 है, 1442 से छोटा, तो 1597 तो बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा अचलगढ़। सिरोही के अंदर है दोस्तों। चोटियों की बात करें तो ये भी सिरोही के अंदर है, ये भी सिरोही के अंदर है, ये दोनों दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर है। कुंभलगढ़ दोस्तों आपके राजसमंद के अंदर है, और दोस्तों देलवाड़ा कहाँ पर है दोस्तों आपके? सिरोही के अंदर है। तो सबसे ऊंचा भाग तो कहाँ पर है? अपना सिरोही के अंदर ही। आराम से कर सकते थे इस क्वेश्चन को, आराम से यदि आपने पढ़ा, आराम से समझा इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से किस जिले का आकार तिलक के समान है? राजसमंद। तिलक के समान इस प्रकार का राजसमंद का आकार है दोस्तों। अब मैप याद है आपको तो आराम से कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 2 सम चतुर्भुजाकार है जैसलमेर का। ठीक है। शिखर का दोस्तों प्याले नुमा है, कैसा आपका? प्याले नुमा है। दोसा कैसा आपका? धनुषाकार। पहले क्वेश्चन थे, इजी सा क्वेश्चन था आपका, पूछ रहा था एग्जाम के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर 42 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित स्थलाकृतियों को उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थिति का सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण में अवस्थिति का सही क्रम बताना। भोमट, बांगर, उपरमाल, घग्गर का मैदान। तो दोस्तों घग्गर का मैदान कहाँ पर है? नवांगढ़ गंगानगर में। अब देखो आपको ये चीज़ें मैंने बताई थी। घग्गर बेसिन पश्चिमी रेतीले प्रदेश में अशुष्क प्रदेश के अंदर ऊपरी ऊपर था आपका घग्गर बेसिन, फिर था आपका शेखावटी अंतःपूर्वी प्रदेश, फिर था नागौर उच्च भूमि, फिर था दोस्तों गोडवाल प्रदेश। अब याद नहीं है तो आपको दोस्तों आपने क्लास ही नहीं देखी, टेस्ट नहीं दिया आपने, टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया, वो आपकी गलती है ना। गलत तो 3 आएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो आपका पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। बांगर प्रदेश, बांगर किसको बोलते हैं दोस्तों आपके? भाई बांगर शेखावटी को, शेखावटी के अंदर दोस्तों आपका जो चूरू वाला भाग है उसको बांगर बोलते हैं। तो आपका ऊपर वाल दोस्तों आपका बिजोलिया याद कर सकते हैं। देखो बिजोलिया इधर अभी देखा था ना, ऊपरवाल का पठार बेसरोगढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक, भीलवाड़ा याद कर सकते हैं। अब आपको मैप याद होना चाहिए पूरा। भोमट दोस्तों आपका कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। भोमट कहाँ पर आपका? उदयपुर के अंदर। तो राइट आंसर क्या था? भोमट। उदयपुर से बात करें, गोगुंदा से राजसमंद भी ले सकते हो आप। गोगुंदा से राजसमंद यानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच दोस्तों फैला हुआ आपका बोराट का पठार। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा आपका? बोराट या भोमट का पठार, उदयपुर। तो दोस्तों आपका 3, 2, 4 भीलवाड़ा ऊपर आ जाता है, बिजोलिया से भी बिजोलिया आता है, फिर दोस्तों आपका उदयपुर लास्ट में आएगा तो 1। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी है, बिल्कुल राइट। अरावली है विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी है। अरावली प्रदेश की उत्पत्ति अंगारा लैंड से हुई है? नहीं दोस्तों। पश्चिमी बालू का स्तूप 33 सागर के अवशेष है, बिल्कुल राइट। दक्षिण पूर्वी भाग गोडवाल लैंड का भाग है, बिल्कुल राइट। अरावली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? आपकी गोंडवाना लैंड से। देखो इसके 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। गोंडवाना लैंड विश्व के संदर्भ में, यदि आपको क्वेश्चन में पूछे कि विश्व के संदर्भ में सीधा क्वेश्चन आए तो विश्व के संदर्भ में तो गोंडवाना लैंड। यदि भारत के संदर्भ में पूछे तो, यदि प्रश्न लिखा है कि भारत के संदर्भ में दोस्तों अरावली की उत्पत्ति किससे हुई है, तो दोस्तों आपके प्रायद्वीपीय पठार से, प्रायद्वीपीय पठार से। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
समझना होगा, आपको भाषा को समझना होगा, पर्सन की लैंग्वेज समझनी होगी, तो गलत तो होगा नहीं। यदि आप हमारे साथ जुड़े हो तो आपका गलत तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 करने का लक्ष्य आज तो बहुत ज़्यादा हो गया। मालपुरा करौली का मैदान धरती प्ले प्लेन खिलाता दोस्तों, प्ले प्लेन किसने बोला था? एम हेरोन महोदय ने। सर्वाधिक उपजाऊ बाग, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ बाग बनास बेसिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट आगे आ गया दोस्तों, सॉरी इसको थोड़ा सा वहाँ पर ले लेते हैं ताकि ये पेज खराब ना हो अपना। ये लीजिए मेरे दोस्त, उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपका पेज प्रिंट करवा होते हैं काफ़ी दोस्त सॉल्यूशन के, तो उनको इनका सामना ना करना पड़े। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पूर्व मैदान से संबंधित असत्य कथन है। बताओ भाई, पूर्व मैदान से संबंधित यह है प्रदेश भूआकृति रूप से विविधता युक्त है, बिल्कुल विविधता युक्त है, सही बात है क्या? 46 की बात कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। देखो, इस प्रदेश में बनास बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग में मेवाड़ का मैदान स्थित है। उत्तरी भाग में थोड़ी है, अरे बनास बाणगंगा उत्तरी भाग में तो ढूंढाड़ आ जाता है दोस्तों, ढूंढाड़ जयपुर आ जाता है, दक्षिणी भाग में है दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा। इसे प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में 56 का मैदान के नाम से जाता है, बिल्कुल पीछे किया है मैंने। देखो क्वेश्चन, जो दोस्त पीछे से सही देखता आ रहा है ना क्लास को, पीछे क्वेश्चन किया हमने। मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां बनास बाणगंगा माई सोम जाखम चंबल आदि है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित पठारों के पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम को पहचान कर सही क्रम कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर, देखो ये अपना राजस्थान है मेरे प्यारे दोस्त, जैसा भी बन रहा है सही बन रहा है ना, ये समझ समझना, सर ने ऐसे बना दिया, मैं ऐसे बनाता हूँ, लगभग जैसा बना है अपना, ठीक है यार, प्यारा सा अपना राजस्थान है, राजपूताना है। देखो हमें पूछा पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इधर वाला भाग पश्चिम हो गया, इधर वाला भाग पूर्व हो गया, ये तो आप जानते हो। आबू, सबसे पहले आबू का पटास सिरोही के अंदर है, आबू सिरोही, ठीक है। बोराट उदयपुर, कौन सा पठार? बोराट। देखो लसाड़िया उदयपुर, सॉरी लसाड़िया वर्तमान में सलूम्बर, नया जिला बन चुका है आपका, कौन सा? सलूम्बर, लसाड़िया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था, कौन से? ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता था, आपकी जो जयसमंद झील है ना दोस्तों, जयसमंद झील के पूरी ओर, पूर्वी किनारे कट्टा फटासा पठार, कट्टा फटासा पठार, बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया। ऊपरमाल भीलवाड़ा से, बेसरोगढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा लिख लेता दोस्तों, यहाँ पर ऊपर भीलवाड़ा, नीचे बेसरोगढ़ लिख देता हूँ। देखो ये समझ लेना कि मैप में झालावाड़ के अंदर चला गया, नहीं दोस्तों अपना मैप छोटा है, ठीक है। हाड़ौती दोस्तों आपका लास्ट में हाड़ौती जगह, अलग पेन से लिखना चाहिए था, लेकिन मैं सोचूं टाइम थोड़ा सा लंबा हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपका कोटा में फैला हुआ आपका हाड़ौती, तो पहला हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों राइट आंसर 47 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। मैप के थ्रू भी याद करवा दिया आपको, अब याद करने की दोस्तों आपकी मैं तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज इतने ही करेंगे भाई। राजस्थान में बा बोल्डर्स, दोस्तों बा बोल्डर्स से नाम आते हैं, आपको फलोदी जिला याद होना चाहिए। कहाँ पर है? फलोदी के अंदर, पहले जोधपुर के अंदर था, अब जोधपुर से अलग हो चुका है, फलोदी नया जिला बन चुका है। कार्बोनिफेरस और प्रीमियम काल का है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर। देखो जुरासिक और एशियन काल, आकलवुड पेस्टल पार्क, आकलवुड पार्क कहाँ पर दोस्तों? अपने जैसलमेर के अंदर। उसी काल के दोस्तों बालुकासन भी है आपका फलौदी के अंदर, 2 जगह है, बा बोल्डर्स एंड बालुकासन। कहाँ पर है? आपके कार्बोनिफेरस और प्रीमियम। ये आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गए। आज थोड़ा सा ज्योग्राफी वगैरह थी, कल साइंस से तो थोड़ा इजी हो जाएंगे, फिर मैथ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कल इसको कंप्लीट करेंगे। वैसे 3 घंटे बात करें, 50 क्वेश्चन हम करें 1 घंटा 48 मिनट। आप थोड़ा सा मैथ में और साइंस में तो सीधे करने, देखिए साइंस से हो गई होगी आपके 50। विद्यंक कगार भूमि, देखो विद्यंक कगार भूमि मुख्यतः निर्मित है दोस्तों आपकी क्वार्टर्स एंड ग्रेनाइट्स, बेसाल्ट, बालुका पत्थर शिले, संगमरमर, ग्रेनाइट। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
बालों का पत्थर एवं सेल से बनी हुई दोस्तों आपकी विद्युत का कार। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो आपके 50 क्वेश्चन हो चुके थे दोस्तों अपने, ये साइंस से क्वेश्चन आ गए। योगी का IUPAC नाम है दोस्तों, ये कल करेंगे हम साइंस को हम कल करेंगे। साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे, थोड़े करंट के क्वेश्चन रह गए अपने, ये दोस्तों हम कल करेंगे, ठीक है कल। यदि आप ये टेस्ट देना चाहते हो दोस्तों, आप ये टेस्ट देना चाहते हो तो दोस्तों आज ही डाउनलोड कीजिए अपना ऐप PAP by DK सर। बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर एनालिसिस करवाया गया है शुरू के 50 क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। जाते जाते दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ भी कोई कमी लगी हो तो कमेंट के अंदर बताना। अगले क्लास के अंदर कल आपके लिए शुरुआत इसमें सुधार करेंगे, और कल शाम को ये क्लास होगी। दिन में तो फर्स्ट ग्रेड की क्लास होगी, सेकंड ग्रेड की क्लास होगी, कल आपको शाम को होगी। या 2 वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा, ताकि अगला पेपर भी हो चुका है। अगला कुछ अपना एक कलाम से एक टेस्ट बैग चल रहे हैं, ठीक है 7 दिन अपने पास, तो सोल्यूशन आराम से कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन कंटिन्यू रहेगी तो उससे क्या होगा, आप आराम से देख पाओगे शाम को। बाकी आगे टेस्ट जो ऑफलाइन दोस्त कर रहे हो तैयारी करते रहेंगे, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके ऊपर, वो हमारे शेड्यूल को फॉलो करेंगे, ताकि कलाम से एक टेस्ट पीछे रहेगा और आपके टेस्ट भी कंटिन्यू रहेंगे, सोल्यूशन भी आपको कंटिन्यू मिलेगा। इसके साथ इसको समाप्त करते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। सभी ग्रुप के अंदर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। PDF इसकी सोल्यूशन PDF भी मिलेगी आपको, सोल्यूशन PDF दोस्तों ऐप के ऊपर मिलेगी। तो थैंक यू, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।